बच्चों आज का टॉपिक रहेगा आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप देखकर ये बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण को सीखने के लिए बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, आपको बता दें कि ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो आप कैसे देखकर बताएंगे द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, क्या होता है इसमें। देखिए, द्विघात समीकरण सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा बहुपद। बच्चों बहुपद आपको सीखना पड़ेगा। बहुपद क्या होता है? बहुपद से पहले एक शब्द आता है पद। बहुपद से एक शब्द पहले आता है पद, और पद से भी आप ये बहुपद और पद इन दोनों को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा चर, अचर और चर। अचर और बच्चों चर। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको चर और अचर सिखा देते हैं। अचर जो होता है बच्चों, इसको आप लोग कहते हैं कांस्टेंट। ये बच्चों आपका कांस्टेंट होता है। और बच्चों ये आपका होता है वेरिएबल। ये कांस्टेंट होता है बच्चों, ये वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब एक फिक्स, जो फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू क्या होती है? जैसे आपके डिजिट लिखे होते हैं 1, 2, 8, 18, 19, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। बच्चों ये आपके अचर होते हैं, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होते हैं आपके जैसे एक्स, वाई, जेड। इनको आप पुट करके, क्योंकि एक्स का हो सकता है कोई चेंज, एक्स का अलग अलग मान निकलता रहता है। जैसे हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 निकल आए, एक्स की वैल्यू 3 निकल आए, या एक्स की वैल्यू 4 निकल आए। ऐसे ही वाई और जेड में होता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्लियर कर लेना है अचर और चर। अचर और चर आपको बच्चों क्लियर कर लेना है, इसको आप नोट करिए। और बच्चों आपको इसमें सीखना है, अब आपने चर और अचर सीख लिया, अब क्या होता है पद। तो पद बच्चों आपको सीखना है। पद लिखा होता है, जैसे लिखा है 3x, 2x, 8x। बच्चों ये आपके पद लिखे हुए हैं। आगे आपको समझ में, मतलब पद क्या होता है? एक वेरिएबल होना चाहिए, और आपका ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। एक आपका वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, मिलकर एक पद बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं? पद। और ऐसे ही पद मिलकर बहुपद बनाते हैं। जैसे लिखा होगा 3x + 2, ये आपका एक बहुपद है। और देखिए जैसे लिखा होगा 8x + 3, ऐसे इस प्रकार से ये आपके बहुपद है। तो आपको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनता है द्विघात बहुपद से। कैसे बनता है बच्चों? द्विघात बहुपद से। तो देखिए, द्विघात समीकरण आपका बनेगा द्विघात बहुपद से। तो हमने यहाँ देखा द्विघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है बच्चों आपका लिखा होगा, ये हमने आपको बताया ये बहुपद होता है। तो ये ऐसे लिखा होगा 3x + 2। और ये द्विघात कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर ये जो x दिया हुआ है, ये x आपकी चर राशि है, ये जो x है आपका ये वेरिएबल है, इस पर अगर पावर कितनी हो जाए बच्चों? 2, तो ये आप क्या बन गया? द्विघात बहुपद। क्या बन गया बच्चों? द्विघात बहुपद। लेकिन आपको बनाना क्या है? द्विघात समीकरण। तो आपको हमेशा याद रखना है, समीकरण तभी बनता है जब वह इक्वल 0 के हो जाए। इक्वल बच्चों किसके हो जाए? 0 के, वह तुरंत बन जाता है द्विघात समीकरण। तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ये आपको बन जाएगा बच्चों द्विघात समीकरण। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे द्विघात समीकरण बना हुआ, द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, और आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये आपको बच्चों द्विघात समीकरण बन गया। इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं कैसे आया। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण सीखना था, तो हमने लिया बहुपद, पद, अचर और चर। स्मॉलेस्ट यूनिट चर से उठाया। चर राशियाँ क्या होती हैं? वेरिएबल x, y, z, जिसके मान आपके बदल सकते हैं, डिफरेंस मान आते हैं। हो सकता है इसे ये लिखा होगा, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। लिखा होगा 3x + 2 = 0, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो ये अगर ये लिखा हुआ है कहीं, तो हो सकता है यहाँ पर कि आपका x का वैल्यू 1 आ जाए, x का वैल्यू 2 आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ऐसे 3x से लिखा होगा तो ये हो जाएगा -2, और x = -2/3। तो x की वैल्यू ये निकल आई। हो सकता है यहाँ पर अगर आपको ऐसा ना दिया हो, केवल ये दिया हो 3x + 2,
तो हो सकता है आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी हो सकता है x की वैल्यू 2 पुट करनी हो, x की वैल्यू 3 पुट करनी हो, तो x का कोई भी मान निकल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि x का फिट मान निकलेगा, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ पर 3 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बच्चों आपको क्लियर होगा। तो चर हमने सिखाया, फिर अचर सिखाया, और इससे चर और अचर को मिलाकर पद बन गया, और बहुत सारे पद लिखे हो तो बहुपद बन जाता है। फिर बहुपद से हमने क्या किया, द्विघात बहुपद बनाया। इसके पहले बच्चों एक होता है, ये जो लिखा है आपके सामने, ये रेखिक बहुपद लिखा है, रेखिक बहुपद लिखा है। रेखिक का मतलब लीनियर बहुपद है, इसकी पावर 1 लगी हुई है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको बच्चों आप एक बार नोट करें, फिर आपको द्विघात समीकरण को हम बताते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। इसको नोट करिए बच्चों एक बार। आई होप बच्चों आपको ये द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता दें एक पॉइंट। द्विघात समीकरण जो होता है उसका रूप होता है बच्चों, द्विघात समीकरण को आप लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। ये इसका बच्चों रूप होता है। इस रूप में ये द्विघात समीकरण को लिखा जा सकता है और लिखा जाता है। अब ये आपको द्विघात समीकरण हमने आपको पार्ट 1 सिखाया है। पार्ट 2 में आप इसको करना और सीखेंगे कि किस टाइप में इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आपको बच्चों ये पार्ट 1 आपको द्विघात समीकरण का इंट्रो आपको समझ में आया हो, तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 में आप हमसे मिलेंगे द्विघात समीकरण के आगे क्वेश्चनों में। थैंक यू बच्चों।